नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। इस वक्त महाराष्ट्र में बारिश और उसके कारण बाढ़ और भूस्खलन की काफी घटनाएं सामने आ रही हैं। यहाँ अब तक लगभग 164 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इन घटनाओं का शिकार होने के कारण 50 से ज्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लगातार हो रही बारिश से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। कोल्हापुर के चिखाली इलाके की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें दुकानें और घर बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। कोल्हापुर में बाढ़ से वाहनों को भी नुकसान हुआ है और NH-48 भी प्रभावित हुआ है। कोल्हापुर जिले में अलग अलग जगहों से 42,000 लोगों के साथ पालतू जानवरों को भी बचाया गया है। पिछले 2 दिन में कोल्हापुर में 500 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। देखिए किस तरह से पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। कोल्हापुर के एसपी शैलेश बालकवड़े ने बताया कि 42,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। बारिश के दौरान डूबने से 3 लोगों की मौत हुई है। एसपी ने कहा, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्राधिकरण ने NH-48 को बंद कर दिया था। NH-48 पिछले 4 दिनों से बंद था। अब जलस्तर 2.5 फीट नीचे आ गया है। एक लेन खोल दी गई है और दूसरी लेन पर जलस्तर अभी भी 3.5 से 4 फीट है। National Highway 48 Pune to Bangalore was closed for last 4 days. Water level above highway was more than 8 feet. Now it has receded to 1.5 feet. Still only one lane has been opened. Second lane water level is still around 3.5 to 4 feet. So what we have done is we have passed essential services vehicles like tankers, water tankers, diesel tankers, petrol tankers. We have given them priority because Kolhapur city didn't have supply of any of these essential commodities for last 3 days. So now that has been ensured. Second, trucks which were stranded on this highway for last 3 days, those have been cleared on priority now. So we are expecting that passenger movement of small vehicles will also start in around 2 hours or so. But that decision will be taken when water level over the highway on the one lane recedes below 1/2 feet. In Kolhapur city area, we have shifted more than 3,000 people have been evacuated. In the whole district, around 42,000 people have been evacuated at different locations. Casualty comparatively is less. Casualty during rescue has been nil. There has been no casualty during rescue operations. Casualty around 3 persons have died because of drowning, but it was prior to this incident of flooding. महाराष्ट्र का कोल्हापुर का शिरोली इलाका भी बाढ़ से खासा प्रभावित नजर आ रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF की टीम बाढ़ प्रभावित कोल्हापुर में बचाव कार्य में जुटी हुई है। कोल्हापुर में NDRF की 6 टीमों को तैनात किया गया है। कल लगभग 1500 लोगों को बचाया गया था। NDRF को हमारे सुबह SDM की तरफ से कॉल आया कि यहाँ से वड़ंगे गांव है, यहाँ चिखली का अम्बेवाड़ी गांव, उसका भी एक मोहल्ला है वड़ंगे, वहाँ से कोविड पेशेंट को लाना था जिसका कि ऑक्सीजन लेवल लगभग 68 के आसपास आ गया था। तो SDM साहब की तरफ से कॉल आया, लोग आपका जो कोल्हापुर प्रशासन है कि उसको लेके आना है। NDRF की टीम आई और वहाँ पर वड़ंगे गाँव गई और उसको पूरा कोविड प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करते हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे जो रेस्क्यूअर हैं उनका अलग से कुछ मास्क दिखाई देगा आपको, तो उसको लेते हुए और पूरा PPE पहन के उसको यहाँ लाया गया और यहाँ पर जो शिवाजी ब्रिज है यहाँ से उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड करी और फर्दर उनको जो कोविड हॉस्पिटल है वहाँ भेजा गया। बाढ़ और भूस्खलन की मार झेल रहे महाराष्ट्र में बारिश रुकने के बाद राहत बचाव कार्य में तेजी आ गई है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, NDRF, SDRF और तटरक्षक बल की टीमें अभी भी अलग अलग क्षेत्रों में तैनात हैं और राहत और बचाव का कार्य कर रही हैं। बचाव दल पीड़ितों को भोजन, दवा और अन्य सहायक सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में 259 आश्रयों में 7,832 लोगों का पुनर्वास किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।